हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। चलिए, आप लोग का यदि आप बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, तो आपका न्यू ऑफिशियल आपका रिलीज हो गया है। कौन सा पेपर? तो MODL मॉडल पेपर आपका रिलीज हो गया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि आज आपको मैं 30 से 40 प्रश्न करवाने वाला हूं। किसका सर? तो सर केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो, तीनों सब्जेक्ट इसमें रहेगा। आपको सिर्फ लास्ट तक देखना है, आपका पूरा यहीं से एग्जाम में आएगा। 5 सेट करवाने वाला हूं, जिससे आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि सर रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ सीधा सीधा स्पष्ट करा है कि जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ क्या लेगा, भाग लेगा, उसे क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आपको यदि इसका चाहे नोट चाहिए, PDF चाहिए, तो इस नंबर पर दिए गए, इस जहाँ मैं तीर दिखा रहा हूँ, इस नंबर पर आपको एक मिल रहा होगा फ़ोन नंबर, एक आपको मिल रहा होगा पेमेंट नंबर। तो पेमेंट नंबर आप मैं आपको सर 99 रुपये पेमेंट करके, जो पहले वाला ऊपर जो 95 है, इस पर आपको सर स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको सर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आपको 1 साल के लिए पढ़ाई बिल्कुल सर टॉपर के नज़रिए से हो रही है, जिसका नाम है सर, कोर्स का नाम है टॉपर बैच, जो कि आपको सर एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसके फलस्वरूप जो मैटर यानी कि जो बनेगा, उसका उत्पाद जो बनेगा उसे क्या कहते हैं? तो उत्पाद ही कहते हैं, यानी कि प्रतिफल या उत्पाद, इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर नमक का रासायनिक सूत्र, तो आप लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, या सोडियम को हम लोग Na से जानते हैं और क्लोराइड को Cl से जानते हैं। इसका सीधा सीधा NaCl हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो गया। ठीक है, देख लीजिए कितना एकदम ईजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप ही लोग इसमें क्या होते हैं, मात खा लेते हैं। लेकिन आपको मात नहीं खाना है, आपको सर हरा देना है और एग्जाम में सर फोड़ के आना है। ठीक है, LPG का मुख्य यानी कि LPG का मुख्य घटक कौन सा है? लिक्विड गैस जो होता है उसका मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन होता है या ब्यूटेन होता है? ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन होता है। ठीक है, C4H10 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में एकदम मोस्ट VVI है, एग्जाम में रट ही लेना है, एग्जाम में याद ही कर लेना है। ठीक है, LPG एक क्या है? LPG एक क्या है? कौन सा गैस है? तो गंधहीन, यानी कि ये गंध ही नहीं देता है। ठीक है, तो जिसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बुआ, इसको हर हाल में याद कर लेना है। CNG का मुख्य घटक यानी कि CNG का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, CNG का मुख्य अवयव होता है मीथेन गैस, इसका अनुसूत्र होता है CH4, और एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ CH4 पूछा गया है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो सर चिप्स के जो पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ऑप्शन नंबर बी। जो सर सभी में सभी पूरा में पूरा आंसर दे रहे हैं, 30 में 30 जिसका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितने विद्यार्थी का जितना आंसर आया है, सभी कितना बन पाया है वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, किस धातु को सर चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम सोडियम को काट सकते हैं, यानी कि सोडियम Na। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा पदार्थ बिना जो जलता है? तो कोयला जो होता है, ये ऑप्शन जलता है। ठीक है, ज्वाला के। ऑप्शन चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन से कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपचयन कहलाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का क्या होता है? वियोग होता है, और हाइड्रोजन का योग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम में फोड़ के आए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो सर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए उपचयन कहलाता है। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे बुआ, एग्जाम में एकदम हर हाल में बनाना है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है? तो रासायनिक समीकरण संक्षिप्त रूप में अभिक्रिया है। ऑप्शन ई। इसमें बहुत दूर बच्चे क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, इसको याद करना है। मोस्ट VVI के सर रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है तो सर संक्षिप्त रूप है। ठीक है, संक्षिप्त रूप है, ना कि सांकेतिक रूप है, ना कि पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर आपका ए डेट्स संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चलिए, दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये होता तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तब कहिएगा हिनवन अभिक्रिया। ठीक है, जिस आपसे पूछेगा कि दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तब बोलिएगा रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन इसी जगह पर पूछेगा दूध से दही बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये सर हिनवन प्रकार, यानी यदि आपको शब्द की जहाँ लिखा रह जाए प्रकार, तो बोलिएगा किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, चलिए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, करेक्ट ऑप्शन होगा सिल्वर क्लोराइड। तो ये बार बार मैंने करवा, देखिए जो मैं करवाया हूँ और वही मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, मोस्ट VVI है। तो साग सब्जियों का यानी कि सड़ जाना, कंपोस्ट बनना, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए 18वां जो इंग्लिश वाले हैं, सॉरी दोस्तों, इंग्लिश वाले अगले बार से टाइपिंग करके जरूर लाऊंगा। कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन तो पेट्रोल और जलना, ये दहन यानी कि ये
दहन अभिक्रिया, कौन सा पदार्थ जो बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला। अभी तुरंत बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में हर हाल में याद कर लेना है। निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2 2HCl। तो ये सर देखिए, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि एक संयोजन अभिक्रिया है। डेट्स क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तेज़ी कर रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो टाइम को वेस्ट नहीं किया वही अपने एग्जाम में 470 या 80 नंबर लाया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया की किस प्रकार रासायनिक क्रिया है, फिर से पढ़ा जाए तो अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविल है, यानी कि जिसमें घुलता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का देखिए क्वेश्चन क्या है, समीकरण CaCO3 तीर मारो CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है, तो ये वियोजन है। क्यों सर, यहाँ आपका देख लीजिए एक पदार्थ मिलकर दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, 24वां नंबर देखा जाए तो Cl2 + 2Kl तीर मारो 2KCl + 2, ये तो बिल्कुल विस्थापन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन नंबर सी। क्यों सर, तो देख लीजिए यहाँ Cl2 था तो यहाँ KC और KCl था, तो KCl दोनों अभिक्रिया करके और यानी कि आयोडाइड बाहर निकाल दिया। ठीक है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो याद रखिए गोल्ड होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। याद रखिए गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, यही सब होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उपचयन वह प्रक्रिया है, यानी कि उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, तो उपचयन में बताए थे ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। डेट्स के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27वां नंबर कि सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है, सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश का अवशेषण होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद कर लेना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण क्या है हुआ, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, और यानी कि रेडॉक्स में ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा। आई होप कि ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चैनल से आपको सर बिल्कुल आप फ्री में भी यूट्यूब से पढ़ाई कर ही रहे हो। आपको यदि नोट्स चाहिए तो मैं फिर एक बार बोल देता हूँ कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। सबसे कम दाम और आपको सर टॉपर बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसमें कि सर आप टॉपर बनने से कोई रोक सकता। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, तो ज्वलन ताप, यानी कि फिर से इसको याद कर लीजिए कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया माय डियर। एग्जाम में 100% आएगा, याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो सर समीकरणों के द्वारा, ना कि सूत्रों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जी, और ये पूछा गया है, जितने ये सब क्वेश्चन सब पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन न्यू नहीं है। और समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होता है तो उसे संतुलित यानी कि बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, किसी चाकू से काटा सकता है, तो बताते हैं लिथियम सोडियम और एक होता है के यानी कि पोटासियम। ठीक है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, धातु कहेगा तो पारा होगा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा धातु, देखिए अधातु पूछा है तो ब्रोमीन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, याद रखिएगा। एक भी एग्जाम से बाहर नहीं आएगा इससे। लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, यानी कि एक केमिस्ट्री का था, सॉरी इसमें बायो और फिजिक्स नहीं आ पाया, माफ़ी चाहता हूँ, सेट 2 में आ जाएगा। ठीक है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लो ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कैसा लग रहा है मेरे भाई, एग्जाम में कैसा किससे सारा बन पा रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा। सोडियम, क्योंकि सर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कितना इंपॉर्टेंट है। सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, इसी तरह याद कर लेना है। ठीक है, कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ऋणात्मक तत्व कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, क्योंकि सर ये सब क्या है, हेलोजन तत्व है। यदि आप 12th में पढ़ते होंगे, यदि आप 10th के बाद 12th में जाओगे ना 11th में, तो यहाँ भी आपको हेलोजन तत्व सीखने को मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो हुआ ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने से, यानी कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेगा तो ये विस्फोट भी हो जाता है, याद रखिएगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaCl2। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, वो हुआ बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 40 क्वेश्चन था, मैंने 30 का 40 में 40 जिसका बन पाया वो बहुत अच्छा, 40 में 40 बन पाया वो आप कमेंट करके बताइएगा। जिसमें 40 में सर 35 का सही किया वो भी ठीक है, जिसने 30 सही किया वो भी ठीक है, लेकिन 30 से नीचे जिसका सही नहीं हुआ ये बच्चा बिल्कुल एकदम पढ़ने में बोकस है। याद रखिएगा 40 में 30, क्योंकि सर ये आपके एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और यही इसमें कि सब क्वेश्चन इसी में पूछेगा नहीं, आपके बहुत क्वेश्चन और है जो एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस चैनल से बने रहना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मॉडल पेपर सेट 1 का था, जिसमें कि सर केमिस्ट्री ही आ पाया, माफ़ी चाहता हूँ, फिर अगले वीडियो में बायो और फिजिक्स का ले आऊँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू।